अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले एक्सरसाइज 1.1 है, उसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 करने लगा हूँ और उसका पार्ट ए में क्या है, आपको पार्ट ए गिवन है x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, और आपको उसके 4 आगे जो है सॉल्यूशन जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले f ऑफ -2, f ऑफ 0, f ऑफ x माइनस 1 और लास्ट पे f ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4 जो है वो कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास f ऑफ x जो है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। फर्स्ट इसका पार्ट में कैलकुलेट करने लगा हूँ, वो क्या है, f ऑफ -2, यानी कि x को मैं किसके साथ रिप्लेस करूँगा, -2 के साथ रिप्लेस करूँगा। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैं -2 लिख दूँगा, तो ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस x की जगह -2। सिंप्लीफाई करें, -2 का स्क्वायर क्या बनता है, 4 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये आंसर आपका क्या बन जाएगा, 6। तो f ऑफ -2 आपने कैलकुलेट कर दिया, ये क्या बन गया, 6 बन गया। अब इसी का जो है मैं सेकंड पार्ट जो है वो करने लगा हूँ, वो है f ऑफ 0। अब ये आपके पास जो है फंक्शन है, जहाँ जहाँ पे x आएगा अब वहाँ पे आप 0 पुट करेंगे, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 0 0, तो आपका f ऑफ 0 का आंसर क्या बन गया, 0 बन गया। अब आप थर्ड और फोर्थ जो है वो करूँगा मैं। हमारे पास फंक्शन दोबारा मैं चले लिख लेता हूँ, फंक्शन है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। अब मैं थर्ड पार्ट इसका करने लगा हूँ। थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, f ऑफ x माइनस 1, ये कैलकुलेट करना है। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x माइनस 1 पुट करें, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1। जी सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन होगा, तो वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x हाँ जी, यहाँ पे मैं माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर जो है वो ओपन करूँगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, बाहर माइनस है, अंदर वाली टर्म्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये टर्म और ये टर्म माइनस 3x और ये ऐड होंगी तो प्लस 2। ये आपने जो है f ऑफ x माइनस 1 जो है वो कैलकुलेट कर दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। वो पार्ट करने लगा हूँ, वो है, चलिए मैं पहले फंक्शन लिखने लगा हूँ और इसमें से आपको कैलकुलेट करना है f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट कर दें, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। जी a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर जब लेंगे तो x की पावर 4 बन जाएगी, प्लस 2ab 2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 बन जाएगा। तो x पावर 4 एज इट इज़, इसको और इसको जो है प्लस माइनस करें तो क्या बनेगा, 7x स्क्वायर। अब इसको और इसको तो ये बन जाएगा 12। तो ये जो है फाइनल आपने उसका फोर्थ पार्ट जो है वो भी कर दिया है। अब इसी क्वेश्चन का जो है बी पार्ट है, उसमें फंक्शन चेंज है। फंक्शन क्या है, x प्लस 4 अंडर रूट, लेकिन वैल्यूज़ हमें इन्हीं चारों पार्ट्स की जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो ये देखें, सबसे पहले मैं फंक्शन लिख रहा हूँ x प्लस 4 अंडर रूट। पहला पार्ट जो है उसमें क्या है, f ऑफ -2,
अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप क्या रिप्लेस करेंगे, -2। तो यहाँ पे -2 + 4 अंडर रूट, तो आपके पास f ऑफ -2 का आंसर क्या आ जाएगा, √2। अब ये फंक्शन जो है ये याद रखिएगा। अब मैं इसी का सेकंड पार्ट करने लगा हूँ, वहाँ पे आपको f ऑफ 0 कैलकुलेट करना है। तो देखें यहाँ पे x की जगह 0 और 4 अंडर रूट, 0 + 4 क्या आएगा, 4 ही आएगा, और इसका स्क्वायर रूट कितना बनता है, 2। तो f ऑफ 0 आपने कैलकुलेट कर दिया, वो कितना आ गया, 2 आ गया। अब आगे थर्ड पार्ट इसी का मैं करने लगा हूँ। थर्ड पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है f ऑफ x - 1। फंक्शन ये है, तो ये क्या बनेगा, x की जगह x - 1 पुट करें, +4 एज इट इज़, स्क्वायर रूट है, तो क्या बन जाएगा, x + 3 स्क्वायर रूट। और ये आपने इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट कर दिया। इसी तरह फोर्थ पार्ट में क्या है, f ऑफ x² + 4 फंक्शन में पुट करें। ये फंक्शन है, x की जगह पुट करें x² + 4 और ये +4 एज इट इज़, सॉल्व करें तो x², 4 और 4 8 अंडर रूट। तो ये आपने जो है कैलकुलेट कर दिया f ऑफ x² + 4। तो इसी तरह जो है आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। आपको इसमें 2 पार्ट्स गिवन थे। फंक्शन जो है 2 अलग थे, लेकिन वैल्यूज़ जो है जहाँ पे कैलकुलेट करनी थी वो सेम है। जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे आप जो भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको रिप्लेस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अभी सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करने लगे हैं। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप देखें, फाइंड f ऑफ a + h माइनस f ऑफ a ओवर h एंड सिंप्लीफाई वेयर। आपको इसमें 4 पार्ट्स गिवन है। मैं फर्स्ट पार्ट जो है वो करने लगा हूँ, वेयर f ऑफ x = 6x - 9। अभी आपको ये फंक्शन गिवन है और ये चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है, सिंप्लीफाई करनी है। अब देखें, आपको लास्ट टाइम एक फंक्शन गिवन होता था f ऑफ x = this one, तो f ऑफ 2 फाइंड आउट किया, f ऑफ 0 फाइंड आउट किया, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे आपने रिप्लेस उसको कर दिया। अब आपको ये फंक्शन गिवन है, सबसे पहले आप f ऑफ a + h कैलकुलेट करेंगे, मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a + h रिप्लेस कर देंगे, और फिर f ऑफ a कैलकुलेट करेंगे, मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a रिप्लेस कर देंगे। तो फंक्शन है आपके पास f ऑफ x = 6x - 9। तो सबसे पहले हमें ये चाहिए f ऑफ a + h। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a + h पुट करें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, 6a + 6h - 9। ये आपने कैलकुलेट कर दिया f ऑफ a + h। अब और कौन सी चीज़ चाहिए, f ऑफ a। तो f ऑफ a इस फंक्शन में पुट करें, तो 6 x की जगह a - 9। अब ये मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसको जो है लास्ट आपने क्या फाइंड आउट करना है, f ऑफ a + h माइनस f ऑफ a ओवर h, ये आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे चेक करें f ऑफ a + h की वैल्यू क्या है, ये पुट कर दें, 6a + 6h - 9 माइनस f ऑफ a की वैल्यू क्या है, 6a - 9 बटे में ये h है जी। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 6a + 6h - 9, बाहर माइनस है, अंदर वाली टर्म्स चेंज हो जाएंगी, 6a + 9 बन जाएगा ओवर h जी। ये 6a इसके साथ कैंसिल, 9 के साथ कैंसिल, तो क्या बचेगा, 6h ओवर h। तो h के साथ कैंसिल होगा, तो आपका फाइनल आंसर जो है f ऑफ a + h माइनस f ऑफ a ओवर h, इसका जो फाइनल आंसर जो है आपने कैलकुलेट कर दिया है वो क्या है,
6 है। इसी तरह जो है अब मैं इसी का सेकंड पार्ट जो है वो करने लगा हूँ। आपको फाइंड यही चीज़ करनी है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। लेकिन अब जो है सेकंड में फंक्शन जो है आपको कोई और दिया होगा। अब हम वो डिस्कस करते हैं कि फंक्शन आपको कौन सा गिवन है। फंक्शन आपको गिवन है सेकंड पार्ट इसका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। जी, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। हमें फंक्शन गिवन है साइन एक्स। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे आप, एफ ऑफ ए प्लस एच। एफ ऑफ ए प्लस एच, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे पुट कर दें ए प्लस एच, साइन ए प्लस एच। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, एफ ऑफ ए, तो ये सिर्फ बन जाएगा साइन ए। अब जो चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है वो देखें। आपको कैलकुलेट करनी है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू ये है, ये पुट कर दें, साइन ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू है साइन ए बटे में एच। जी, इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने से पहले आपने जो है फर्स्ट ईयर में ये चीज़ एक पढ़ी है, साइन इस तरह का, अगर ये मैं इधर लिख दूँ, साइन पी माइनस साइन क्यू। तो ये क्या, साइन माइनस साइन वो कैसे याद करते थे, टू कॉस साइन में चेंज हो जाता था। टू कॉस, पहले वाले दो एंगल्स जो हैं उसको हम ऐड करते थे और बाकी वाले जो एंगल जो थे उसको हम सब्ट्रैक्ट करते थे। तो ये बन जाएगा, साइन माइनस साइन है तो ये चेंज हो जाएगा टू कॉस, एंगल्स को पहले प्लस फिर माइनस, ये एंगल है और एक ये एंगल है, इन दोनों को प्लस करें, ए प्लस एच प्लस ए, टू कॉस आगे क्या है साइन, अब इनको माइनस कर लें, ए प्लस एच माइनस ए बटे में टू भी आएगा। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा, साइन माइनस साइन किस में चेंज होता है, टू कॉस साइन में चेंज हो जाता है, और बटे में ये h जो है एज इट इज़ है। इसको बेशक आप इधर भी लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लें अब, 1 ओवर एच इंटू टू कॉस ए प्लस ए, 2a प्लस एच बाई 2 और साइन h बाई 2 बन जाएगा। a और a जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। जी, 1 ओवर एच इंटू टू कॉस, अब इसको मैं अलग-अलग अगर डिवाइड करूँ, 2a बाई 2 क्या बन जाएगा, 2 के साथ कैंसिल a और यहाँ पे h बाई 2 और साथ साइन h बाई 2। तो ये जो है आपने सिंप्लीफाई कर दिया है। इसको बेशक 2 को बाहर भी लिख ले सकते हैं, 2 ओवर एच इंटू कॉस ए प्लस एच बाई 2 एंड साइन h बाई 2। तो ये जो है आपने सिंप्लीफाई इसको कर दिया है कि फंक्शन आपके पास साइन एक्स था, आपने ये कैलकुलेट किया। यहाँ से थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर साइन माइनस साइन हो तो किस में चेंज हो जाता है, टू कॉस साइन में, टू कॉस साइन में पहले वाले एंगल्स को प्लस करते हैं फिर दूसरे में माइनस कर देते हैं। अब इसी का हम जब चौथा पार्ट करेंगे तो उसमें कॉस माइनस कॉस आएगा, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा कि वो जो है हम कैसे सॉल्व उसको करते हैं। तो अभी मैं इसका जो है ये हमारे पास सेकंड जो है पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसी का मैं जो है थर्ड पार्ट वो करने लगा हूँ। अभी थर्ड पार्ट में आप देखें कि आपको एक फंक्शन जो है वो क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 1 जो है ये गिवन है। जी, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच। चलिए मैं पहले फंक्शन लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1
तो सबसे पहले मैं f ऑफ a प्लस एच जो है वो कैलकुलेट करने लगा हूँ। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a प्लस एच पुट करूँगा। तो यहाँ पे a प्लस एच का क्यूब आ जाएगा, 2a प्लस एच का स्क्वायर आ जाएगा -1। इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखें a प्लस एच का क्यूब, ये आपने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये आएगा। अब चूँकि है हमारे पास a प्लस एच का क्यूब, देखें a तो रिप्लेस कर रहा है ना a को ही, और b किसको रिप्लेस कर रहा है, h को। तो जहाँ जहाँ पे b होगा वहाँ पे मैं h पुट करने लगा हूँ। ये तो एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, और जहाँ पे b है वहाँ पे मैं h रखने लगा हूँ। ये b है तो h का स्क्वायर आ जाएगा और ये h का क्यूब। तो a प्लस एच का क्यूब का कैसे आएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3h स्क्वायर प्लस h क्यूब। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज इसके सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ। a क्यूब 3a स्क्वायर एच 3ah स्क्वायर प्लस h क्यूब प्लस 2a प्लस b होल स्क्वायर। अब देखें a प्लस b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब है a प्लस एच स्क्वायर, तो वही बात है, a तो एज इट इज़ है, b जहाँ पे होगा वहाँ पे मैं h लिखूँगा इस फार्मूले में, a स्क्वायर प्लस 2ah प्लस एच स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ah प्लस एच स्क्वायर -1 एज इट इज़। मल्टीप्लाई कर लें, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3ah स्क्वायर प्लस h क्यूब 2a स्क्वायर प्लस 4ah प्लस 2h स्क्वायर -1 आ जाए। अब कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, a क्यूब नहीं है, 3a स्क्वायर h नहीं है, 3ah स्क्वायर नहीं है, h क्यूब भी नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ जो है इसमें मौजूद नहीं है। तो ये एज इट इज़ ही रहेगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं f ऑफ a प्लस एच, तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं f ऑफ a। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a पुट करूँगा इस फंक्शन में, ये बन जाएगा a क्यूब 2a स्क्वायर -1। तो यहाँ तक जो है आपने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब मुझे जो सिंप्लीफाई करना है ये मैं जो है अब इसको देखें। यहाँ पे मैं आगे इसको लेके जा रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है, या चलें ठीक है, इसी को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a ओवर h, ये हमने कैलकुलेट करना है जी। तो f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू ये पड़ी है, ये मैं पुट करता हूँ, क्या बन गई, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h 3ah स्क्वायर h क्यूब 2a स्क्वायर 4ah प्लस 2h स्क्वायर -1, फिर माइनस है f ऑफ a। अब देखिए बाहर माइनस है, अंदर वाली सारी टर्म्स में चेंज कर देता हूँ, -a क्यूब बन जाएगा, ये -2a स्क्वायर बन जाएगा और ये +1 बन जाएगा, और बटे में क्या है, h है। अब देखें कोई चीज़ें जो हैं वो कैंसिल हो रही हैं तो हम वो कैंसिल कर देते हैं, और अगर कोई चीज़ जो है तो हम उसको एज इट इज़ ही लिख सकते हैं। a क्यूब और ये a क्यूब कैंसिल हो गया, ये +2a स्क्वायर और ये -2a स्क्वायर कैंसिल, ये -1 और ये +1 जो है वो कैंसिल हो गया। बाकी क्या बचा, जो बचते हैं हम उसको लिख लेते हैं, 3a स्क्वायर h 3ah स्क्वायर
एच क्यूब 4AH 2H² और बटे में है H। ठीक है, अब आप न्यूमरेटर में से जो है वो H कॉमन भी ले सकते हैं। अगर मैं H कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, 3A² 3AH H², 4A और 2H और बटे में क्या है H। अब ये H इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप फाइनल जो है A + H माइनस f(a) ओवर H, उसकी वैल्यू क्या निकाल रहे हैं, 3A² प्लस 3AH प्लस H² प्लस 4A प्लस 2H। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर है। अगर आप मज़ीद किसी में से कॉमन H लेना भी चाह रहे हैं तब भी ठीक है, जैसे कि इन दोनों में से कॉमन आ रहा है H, तो इसमें से ले भी सकते हैं, बाकी एज इट इज़। तो अगर नहीं भी लेना चाह रहे तब भी जो है वो यहाँ तक आंसर आपका ठीक होगा। अब इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का मैं लास्ट पार्ट जो है वो करने लगा हूँ। आपका लास्ट पार्ट बिल्कुल क्वेश्चन नंबर इसी का जो 2 था उसी का सेकंड पार्ट जो है, जो हमने किया था साइन वाला, उसी से रिलेटेड है। अब बस इसमें कॉज जो है इन्वॉल्व हो चुका है, तो कॉज वाली आइडेंटिटी जो है, फार्मूला जो है हमें अप्लाई करना होगा। फोर्थ पार्ट है f(x) इक्वल टू कॉज x। इसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम f(a + h) कैलकुलेट करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैं a + h मैंने पुट कर दिया। अब मैं f(a) कैलकुलेट करता हूँ तो वो बन जाएगा cos a बन जाएगा। तो मैंने कैलकुलेट अब क्या करना है, f(a + h माइनस f(a) ओवर h, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो f(a + h) की वैल्यू क्या है, शाबाश, ये cos a + h माइनस f(a) की cos a ओवर h। अब ये याद रखें, cos माइनस cos, उधर था ना साइन माइनस साइन, तो वो 2 cos साइन में चेंज हो गया। अब cos माइनस cos आ रहा है, cos माइनस cos, तो ये याद रखेंगे, ये होता है -2 साइन साइन, -2 साइन साइन में ये चेंज हो जाएगा। अब ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/h इंटू -2 साइन, पहले हम ऐड करेंगे इन दोनों एंगल्स को, a + h प्लस a -2 साइन साइन की बात की थी, अब माइनस करेंगे -a/2 भी करेंगे हम। क्लियर है? तो आगे जो है हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे कि उसी में भी हमने किया था, बस मेन चीज़ ये याद रखनी थी आपको। तो f(a + h माइनस f(a) ओवर h, ये आपके पास बन जाएगा 1/h इंटू -2 साइन a + a 2a + h/2 बन जाएगा, और साइन h/2 सिर्फ बन जाएगा, a और a के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो मज़ीद आप इसको लिख सकते हैं 1/h इंटू -2 साइन, अब अलहदा डिवाइड करें, 2a के साथ अलहदा करें तो ये बन जाएगा सिर्फ a और h/2 और साइन h/2। तो नेक्स्ट आप बेशक इस -2 को बाहर शिफ्ट कर दें, -2/h इंटू साइन a + h/2 इंटू साइन h/2। तो ये जो है आपने फाइनल cos x जो है उसको जो है सिंप्लीफाई कर दिया है, जो कि आपको रिक्वायर्ड था f(a + h माइनस f(a) ओवर h। तो इसी तरह जो है आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हुआ।